नमस्कार। आज के दौर में एक प्रेजेंटेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं होती। ये असल में एक एक्सपीरियंस बन गया है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे हम बोरिंग स्टैटिक स्लाइड्स की दुनिया से निकलकर ऐसी डायनामिक और यादगार प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं जहां ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि आप कैसे बता रहे हैं, ना कि सिर्फ क्या बता रहे हैं। हम सब ने ऐसी प्रेजेंटेशंस झेली हैं, है ना? जहां एक के बाद एक बुलेट पॉइंट्स आते रहते हैं और धीरे धीरे सबका ध्यान अपने फ़ोन पर चला जाता है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक सोल्यूशन है और यकीन मानिए ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है। बिल्कुल। आजकल एक अच्छी प्रेजेंटेशन बस स्लाइड्स का कलेक्शन नहीं होती, वो तो ऑडियंस को एक सफ़र पे ले जाती है। ये सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बताती, बल्कि एक कहानी कहती है, इमोशंस जगाती है और एक ऐसा असर छोड़ जाती है जो लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रेजेंटेशंस को लेकर हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, पॉइंट सिर्फ जानकारी देने का नहीं है, पॉइंट है कनेक्शन बनाने का, एक जुड़ाव पैदा करने का। ये बात बहुत पावरफुल है और इसमें दो शब्द बहुत खास हैं। प्रभावशाली मतलब इम्पैक्टफुल और गतिशील मतलब डायनामिक। इम्पैक्टफुल का मतलब है कि मैसेज सिर्फ सुना ना जाए, बल्कि उसे याद रखा जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। और डायनामिक का मतलब है कि प्रेजेंटेशन बोरिंग ना हो, बल्कि जिंदा दिल हो, इंगेजिंग हो। अब सवाल ये है कि ये सब किया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हैं जो पहले कभी थे ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस एडवांस्ड प्रेजेंटेशन टूल किट में आखिर है क्या और इससे क्या कुछ किया जा सकता है। किसी भी अच्छी इमारत की तरह एक शानदार प्रेजेंटेशन की नींव भी उसका डिजाइन और स्ट्रक्चर ही होता है। और ये सिर्फ सुंदर दिखने की बात नहीं है, बात है क्लैरिटी की, प्रोफेशनलिज्म की। जब डिजाइन कंसिस्टेंट होता है, डायनामिक होता है, तो ऑडियंस का भरोसा अपने आप बन जाता है। तो ये डायनामिक डिज़ाइन सिर्फ अच्छा दिखने से कहीं ज़्यादा है। इसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जो सच में गेम चेंजर हैं, जैसे कि स्लाइड मास्टर। इससे हर स्लाइड में एक जैसी ब्रांडिंग, एक ही स्टाइल बना रहता है। फिर है शेप एडिटिंग, जिससे सिंपल शेप्स को मिलाकर कस्टम ग्राफिक्स बनाए जा सकते हैं, जो मैसेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाते हैं। और डिज़ाइनर टूल्स, अरे वाह, ये तो एआई की मदद से मिनटों में प्रोफेशनल लेआउट्स बनाकर दे देते हैं। काम कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो डिजाइन तो सेट हो गया। अब आता है अगला लेवल, कहानी सुनाने का, स्टोरी टेलिंग का। लेकिन ये कोई सीधी साधी एक ही लाइन में चलने वाली कहानी नहीं है। ये एक इंटरैक्टिव कहानी है, जहां ऑडियंस के ध्यान को कंट्रोल किया जाता है, उन्हें अपने साथ बांध कर रखा जाता है। और इन फीचर्स से कहानी में सच में जाना जाती है। सोचिए, मीडिया फंक्शन, इससे सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि वीडियो और ऑडियो से भी ऑडियंस को एंगेज किया जा सकता है। फिर ऑब्जेक्ट्स को सही से अरेंज करना, इससे स्लाइड्स मैसी नहीं लगती, बल्कि एकदम साफ और समझने में आसान होती हैं। जूमिंग इफेक्ट तो कमाल का है, इससे ऑडियंस का ध्यान ठीक उसी पॉइंट पर ले जाया जा सकता है जहां हम चाहते हैं। और एनिमेशन, उससे एक एक करके जानकारी सामने आती है, एक तरह का सस्पेंस और फ्लो बना रहता है। तो सवाल यह है कि ये एडवांस स्किल्स सीखी कैसे जाती हैं? देखिए, आज सीखने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया है। अब ये सिर्फ बैठकर लेक्चर सुनने जैसा नहीं रहा। अब सीखना मतलब एक्टिवली कुछ करना, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाना। ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये दिखा दें कि आज लर्निंग कितनी प्रैक्टिकल हो गई है। मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर फौरन उसे खुद करके देखते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, फिर एआई जैसी टूल से मदद लेते हैं और आखिर में एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछकर सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। ये सिर्फ सीखना नहीं है, ये स्किल को सच में अपनाने का, उसे अपना बनाने का पूरा प्रोसेस है। एआई बेस्ड डिज़ाइन, ये सच में एक गेम चेंजर है, खासकर उन लोगों के लिए जो डिज़ाइन एक्सपर्ट नहीं हैं। सोचिए, एआई आपको कुछ ही सेकंड्स में इतने बढ़िया विजुअल्स और लेआउट बनाकर दे सकता है। इससे कितना समय बचता है और जो फाइनल रिजल्ट आता है उसकी क्वालिटी भी कितनी बेहतर हो जाती है। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सब स्किल्स का असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में क्या असर होता है? ये आखिर इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? आइए देखते हैं कि ये स्किल्स प्रोफेशनली कैसे काम आती हैं। तो असली मकसद क्या है? सीधा सा है। चाहे सेल्स के नंबर्स हों, मार्केट रिसर्च के आंकड़े हों या किसी प्रोजेक्ट का अपडेट, गोल हमेशा एक ही होता है। उस मुश्किल से दिखने वाले डेटा को एक सिंपल, साफ और पावरफुल कहानी में बदलना। एक ऐसी कहानी जो हर किसी को समझ आए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिखता है।
जरा देखिए, नंबर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट की जगह ये चार्ट एक झटके में पूरी कहानी बता रहा है। हम कितनी आसानी से अलग अलग हिस्सों को कंपेयर कर सकते हैं, ट्रेंड्स को एक नज़र में पकड़ सकते हैं। यही तो पावर है एक अच्छे डेटा विजुलाइजेशन की। इन स्किल्स का इस्तेमाल तो देखिए हर जगह है। डेटा से मिली कोई ज़रूरी बात समझानी हो, अपने प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात हाईलाइट करनी हो, या फिर इन्वेस्टर्स के लिए एक दमदार प्रोफेशनल डेक तैयार करनी हो, हर जगह ये काम आता है। और बात सीधी है, जब कम्युनिकेशन साफ और असरदार होता है तो पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी भी तो अपने आप बढ़ जाती है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगली बार जब कोई प्रेजेंटेशन तैयार हो तो ये जरूर सोचना होगा, क्या इसका मकसद सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन देना है या इसका मकसद लोगों पर असर डालना है, उन्हें इंस्पायर करना है, उन्हें कुछ करने के लिए मोटिवेट करना है। ये चॉइस हमेशा हमारी होती है।